क्या प्रॉब्लम है? मैडम हम है ना चुनाव के लिए आए हैं यहाँ पे। जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है ना, इसमें हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं मैडम जी। ये गांव टपराना से हूँ मैं। और जो इलेक्शन का काम है ना, वो इलेक्शन होने हैं जो हमारे BCA कोटे में आई है मैडम, ये सरपंच का इलेक्शन। हमारे साथ धोखा करके है ना, जो सैनी समाज ने है उसमें पर्चा भर दिया। वो BCB में आते हैं, सैनी समाज, माली, ये इस कास्ट में आते हैं मैडम। हमारे भाई मनोज है, ये थोड़ा बताएंगे मैडम। एक बार आप डिटेल में बताएंगे क्या? ऐसा जी, हमारी जो इलेक्शन है ये BCA में आए हैं पे। BCA में हमारी कास्ट आती है, जैसे प्रजापत हो गया, कश्यप समाज हो गया, या और मल्हार हो गए, या फिर जैसे ओड हो गए, कोई ऐसी बहुत सी जाति आती हैं। और इसमें एक सैनी समाज से हैं जो पुराने सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने वो आते हैं BCB में, ठीक है जी। उन्होंने इस BCA में फार्म भी भरे हैं माली के नाम से, जबकि वो सैनी समाज या माली समाज वो BCB में आते हैं। उन्होंने धोखाधड़ी की है और फार्म भर के उन्होंने सेलेक्ट भी कर दिए हैं। हम ये चाहते हैं भी हमारे को इंसाफ मिला जाए, जो हमारा हक है BCA का। तो जिसने सिलेक्ट किया है, क्या उन्होंने छानबीन ढंग से की? उन्होंने छानबीन नहीं की। उस बारे में उन्होंने छानबीन की होती तो यहाँ तक नहीं नौबत आती। हमारे को भी गुमराह किया गया, लास्ट तक भी ये बताया गया भी हम नहीं खड़े हैं, हम नहीं खड़े हैं। जब चुनाव चिन्ह आ गया उसके बाद हम फिरते रहे चुनाव चिन्ह पे, किसी ने हमारे को कोई राय नहीं दी। अब हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, जिसके पास भी जाएं कहते हैं आज सर नहीं आए, हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं अभी सिर्फ हमारे को इंसाफ मिला जाए, सिर्फ इंसाफ। तो इससे जो पहले भी आप यहाँ पर आए हैं? इससे पहले शनिवार आए थे जी, शनिवार को यहाँ पे कोई मिला नहीं था। ठीक है, तो आज आए हैं। आज किससे फिर आए, मिले? आज फिर नहीं मिले कोई भी। ये जो इनके अपने DC साहब के PA वगैरह बैठे हैं, हाँ जी। वो कह रहे अभी वही पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ सकते। कोई कह रहा है उधर जाओ, कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर। हमारे को कोई राय नहीं दी जा रही पूरी तरह, किसी चीज़ में भी कोई राय। हम कहते हैं सिर्फ हमारे को इंसाफ दिया जाए। सरपंच तो चलो हर साल, हर 5 साल बनना है, लेकिन जो BCA और BCB का मैटर है ना, वो BCB है तो BCB में रहना चाहिए, जो BCA है तो BCA में। ये नहीं हो भी BCB वाले BCA में आके लड़े, ऐसा नहीं हो। इसके बारे आए थे और वही इंसाफ चाहिए हमारे को। जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो पहले भी सरपंच हैं? वो पहले भी सरपंच रह चुके हैं और वो सैनी समाज से हैं। बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, धर्मपाल सिंह सैनी, उसके नाम बाप का नाम अर्जन दास सैनी। उन्होंने सैनी समाज से पूरा बोर्ड लगा रखा है। सैनी और माली एक ही कास्ट में थे। 2022 में ये इन्होंने सरकार ने कन्फर्म कर दिया था, जो ये सैनी और माली जैसे झिम्मर और कश्यप, ये सारे मल्हार, ये एक ही कास्ट बना दी थी सबकी। भाई BCA में ये आएंगे और BCB में वो आएंगे। तो ये मैटर है जी। हम ये कहते हैं भी सिर्फ इंसाफ मिला जाए। भाई जो BCA में आते हैं वो BCA में लड़े, जो BCB में आते हैं वो BCB लड़े। ये नहीं हो भी BCB वाले BCA में लड़ रहे हो या BCA वाले BCB में लड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं तो ये चीज़ की छानबीन की जाए, कोशिश है जल्दी से जल्दी की जाए। चुनाव होने के बाद फिर केस लड़ा जाए उसका कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं सिर्फ इंसाफ मिला जाए। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उन पर भी सवाल उठते हैं? उन पर भी सवाल उठते हैं जी, सवाल उठते हैं जी। उन्होंने ये चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए थी भी ये श्रेणी में BCA में आते हैं या BCB में आते हैं, और ये कन्फर्म करना चाहिए था और बोलना चाहिए था। तब कि जब इलेक्शन वाला था, फार्म भर रहा था, उसने उन्होंने जवाब दे दिया था भाई ये सिलेक्ट नहीं होएगा। लेकिन उस सरपंच साहब ने किसी को फ़ोन किया, अन्यथा किसी थर्ड पर्सन को, उन्होंने उससे बात की। उसके बाद कहने लगे भी तेरा काम है सिर्फ फार्म भरना, आप लोग सिर्फ फार्म भरो, बाकी का काम हमारा है। मास्टर जी ने जो फार्म भरे थे उन्होंने कह दिया था भाई ये फार्म नहीं भरा जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप BCB में आते हो और ये इलेक्शन है BCA के, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने किसी से अन्य थर्ड पर्सन से सिफारिश लवाई या जो भी किया, उसके थ्रू वो कह रहे हैं तुम सिर्फ एक बार भरो, वो काम हमारा आगे क्या है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आज आप DC से मिलने हम DC साहब से मिलने आए थे, DC साहब मिले नहीं, उनके PA साहब बैठे थे। वो कह रहे हम फार्म जो हमारी दरख्वास्त है वो नहीं पकड़ते, वो आप DC साहब को दो। ADC को मिलने गए, वो भी यही बात कह रहे भी हम नहीं पकड़ना चाहते, आप उन्हीं को दो। उधर इलेक्शन कमीशन को मिलने गए, वो भी यही बात कहते हैं हमारी किसी ने भी कोई दरख्वास्त नहीं पकड़ी। हम यही इंसाफ मांगने आए हैं, हमने इंसाफ चाहिए सिर्फ भी हमारे को इंसाफ दिया। जो BCA में लड़ रहे हैं वो BCA में ही लड़े,
बस नाम है आपका? कौन मेरा मनोज कुमार है जी, गांव टपराने से हूँ। कर सकते एडीसी साहब आएंगे वो लेंगे या डीसी साहब आएंगे उनको देना, ये हम नहीं पकड़ सकते। ये जो उनके पीए बैठे हैं एडीसी से मिले हैं? अभी तक वो कोई भी नहीं मिले हैं जी हमारे को। सीएम आए हुए वहाँ पे बीजी वो सीएम आए हैं, उनके पास बिजी हैं वो। हम कहते हैं जो इनके नीचे जो पीए साहब बैठे हैं उन्होंने तो हमारी कार्रवाई पूछना चाहिए, लिखना जो हमारा एप्लीकेशन है वो लेनी चाहिए और साहब को इंफॉर्मेशन भेजनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हाँ, गाइड नहीं किया? अभी तक हमारे को किसी ने गाइड नहीं किया। हमारे को कहते हैं कभी उनसे मिल लो, कभी इनसे मिल लो, कभी वहाँ चले जाओ, कभी यहाँ चले जाओ। हमारे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है जी। गाम राम का हमारे साथ है, परमात्मा के जैसे ठीक रहेंगे। लेकिन हम कहते हैं सिर्फ हमारे को इंसाफ दिया जाए। भाई जो बीसी बी में आते हैं वो बीसी बी में लड़े, जो बीसी ए में आते हैं वो बीसी ए में लड़े। ये नहीं है अभी मेरी घर वाली बीसी बी में है, मेरा भाई मेरा बीसी ए में है, ये तो सारा फिर सारी उम्र ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो पैसे के दम पे जो मर्जी कर ले। तो मानते हैं सीएम आए हुए हैं तो फायदा होना चाहिए। हाँ, उनका फायदा होना नुकसान चाहिए। हो रहा है आपको तो ये तो हमारे को अधिकार नहीं है। फायदा होना चाहिए जी। सीएम साहब हमारे यहाँ पे आए हैं और सीएम सिटी है, ये काम तो होना भी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल नीची जाती है। चलो बीसीए में आ रहे हैं, बीसीए में लड़ना है तो कम से कम बीसीए में हो, बीसीबी में है तो किसी। अब ये तो है नहीं वो अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है। बीसीबी वाले उनकी किसी की सुन के बीसीबी वाले बीसीए में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं बीसीए वाले बीसीए में लड़ो, बीसीबी वाले बीसीबी में लड़ो। हमारे को किसी चीज़ की कोई आपत्ति नहीं है। वो पहले भी सरपंच रह चुके हैं और बीसीबी से लड़ चुके हैं। इस चीज का पहले पता था आपको? ये हमारे को नहीं पता था, हमारे को गुमराह किया गया। हमारे को लास्ट तक नहीं पता। हमारे को 2 दिन पहले पता लगा था, परसों भी आए थे यहाँ पे, फिर कोई नहीं मिला। एप्लीकेशन वगैरह लगवाई, कल छुट्टी थी, आज आए, आज भी कोई नहीं मिला। हम कहते हैं जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो जाए या फिर इलेक्शन हमारे ये गांव के हमारे सिर्फ हमारे गांव के सरपंच के इलेक्शन रोके जाएं। रोकने का मकसद यही है भाई ये पता लग जाए भी ये बीसीबी में आते हैं या नहीं आते हैं। सिर्फ हमको और हमारे को ये कन्फर्म होना चाहिए। जबकि हमारे पास लिस्ट है 2022 की, ये बीसीए में नहीं आते हैं, तो ये कैसे फाइनल हो चुके हैं? जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने कैसे सिलेक्ट कर दिया है? उन्होंने ये फाइल नहीं देखी, ये बीसीए में नहीं आते हैं, तो फिर बीसीए का क्या मतलब? फिर तो कोई फायदा नहीं है बीसीए और बीसीबी का। फिर तो जो मर्जी लड़े। पैसे का घमंड है इनको। ये पैसे का घमंड है, कहते हैं भी पैसे से हम, पैसे से किसी को भी खरीद लेंगे। सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा है, गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं तो है। गरीब आदमी तो कोई सुनवाई नहीं है। तो यही मकसद है, हमारे को इंसाफ दिया जाए बस। देखिए एक ही मकसद है इनका, ये कहना है इनको इंसाफ दिया जाए, जिस कैटेगरी में जो है उसको उसी हिसाब से लड़ने दिया जाए। और साथ में इनका ये भी कहना है कि इनको 2 दिन पहले तक कुछ पता नहीं था इस बारे में, जब चुनाव चिन्ह आए उसके बाद इनको इस बारे में पता चला। वहीं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपको क्या इससे पहले पता था, जब तक चुनाव नहीं आए थे, कि वो भी लड़ रहे हैं और बीसीए से? नहीं जी, वहाँ को गुमराह किया गया। पहले वो ये बोल रहे थे कि हम ब्लॉक समिति में देंगे, उसके बाद पता लगा जब चिन्ह आ गए कि उन्होंने फार्म ब्लॉक समिति का भर रखा था पहले। तो जब निशान आए तो पता लगा कि इन्होंने भी फॉर्म भरा था। वो फॉर्म लेने से मना भी कर रहे थे जो वहाँ सर थे, तो उन्होंने पता नहीं किसके पास फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप चेक करो या कुछ करो, तो इसमें कोई 3rd पर्सन भी शामिल है। उसने सिफारिश वगैरह लगवाई, फिर फॉर्म भरे गए जी। मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा, आप कैंडिडेट? हाँ जी, मैं कैंडिडेट हूँ जी। हम भी गरीब हैं, हम सोच रहे हैं भी खड़े थे, फिर भी वो बीसीबी में आवा, हम बीसीए में आते हैं, भी पहली बार खड़े हुए हैं चुनाव में। हमें पता भी नहीं था। हमें पता नहीं था इस चीज़ का जी। आप खड़े हो, उन्होंने हमारे को समर्थन भी दिया कि आप खड़े हो, ये करो, फिर भी वो जी धोखा करके धोखा देंगे जी। लास्ट टाइम पे धोखा किया जी उसने जी। हम तो ये चाहवा कि ये हमारा आत्मा न मिलना चाहिए जी। उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन्होंने मिली भगत से अधिकारियों को। हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए जी इस चीज़ पे। हम तो ये चाहते हैं जी। कैंडिडेट हूँ मैं। कैंडिडेट हो। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील देवी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि 2 दिन पहले तक इनको ये नहीं पता था कि वो भी सरपंच के चुनाव को लड़ने वाले हैं। उन्होंने फॉर्म तो ब्लॉक समिति का भरा था, लेकिन बाद में वो सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए आ गए। और वहीं अगर बात की जाए बीसी और बीसीबी कैटेगरी की, तो उनको बीसीबी से लड़ना चाहिए, लेकिन वो बीसीए से लड़ रहे हैं। यही इनकी नाराज़गी है। इनका ये कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, कि आखिर अगर वो बीसीबी के हैं तो वो बीसीए से कैसे लड़ सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।